बीजेपी में भी कुछ मुस्लिम नेता हैं, दो तो इनके दामाद हैं। अरे आप लोग अपने समाज का, आपको आतंकवादी कहा जा रहा है, आपको कटवा कहा जा रहा है, आपको लांडिया कहा जा रहा है, वो भी संसद में। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बीएसपी के सांसद दानिश अली जी का अपमानित करते हैं, तो ये जो नफरत की राजनीति गली से लेकर संसद तक पहुंच गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दानिश अली जी का अपमान नहीं है, ये हमारे संविधान का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। उन्होंने जो भदौरिया जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया वो असंसदीय हैं और मुझे बहुत दुख हुआ। ओम बिरला जी बैठे तमाशा देख रहे हैं, उन्होंने उसके उपयोग किए हुए शब्दों को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया, मगर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर संजय सिंह जी कुछ सवाल उठाते हैं और चड्डा जी कुछ सवाल उठाते हैं तो उनको संसद के पूरे सत्रकाल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, मगर इसने देश के संविधान को ही, देश के एक बहुत बड़े हिस्से को, मुस्लिम समाज को भी अपमानित किया। विश्व के अंदर यह मैसेज गया कि जो विश्व में कई लोग, बड़े बड़े लोग जो बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज ये महफूज नहीं है, ये इन्होंने संसद के अंदर सिद्ध कर दिया। कल तक गलियों में होता था। बीजेपी की ये फितरत रही है। बीजेपी का कोई भी नेता, उसका बच्चा तलवार लेके बजरंग दल को ज्वाइन नहीं करता, तलवार लेके मस्जिद के बाहर झंडे नहीं लगाता, केसरी झंडे नहीं फिराता। आपके और मेरे जैसे गरीब लोगों के बच्चों को वो ये दंगों के अंदर उकसाता है, और ये परंपरा उनकी अंग्रेजों के ज़माने से रही है। इनके बच्चे तो फॉरेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में रहते ही नहीं। इनके बच्चे बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे, मगर हमारे बच्चों के हाथ में तलवारें देके उनको दंगाई बनाएंगे। ये बीजेपी की परंपरा रही है। ये दानिश जी का अपमान नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, और सबसे बड़ी शर्म की बात, भदौरिया के एक तरफ दिल्ली के सांसद बैठे थे और दूसरी तरफ प्रसाद जी बैठे थे। ये दोनों हंस रहे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन और रवि प्रसाद। ये लोग ऐसे हंस रहे थे, इनकी हंसी को देखते मुझे इतना दुख हुआ, घृणा वाली हंसी। ये भूल गए कि जिस समय द्रौपदी वस्त्रण हुआ था और जो जो वहाँ पर हंसे थे सबको सजा मिली थी। भदौरिया को तो जरूर अवश्य सजा मिलेगी, मिलेगी। कानून के तहत प्रिविलेज कमेटी में ये जाना चाहिए, मगर अगले चुनाव में ना हर्षवर्धन और ना प्रसाद, दोनों नहीं बचेंगे। दोनों के ऊपर इसकी गाज गिरेगी और इनको सजा मिलेगी। इस कांड की मैं घोर निंदा करता हूँ। सेवा दल की ओर से दानिश जी को पूरा समर्थन देते हैं, और मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपके ये वीडियो के माध्यम से। बीजेपी में भी कुछ मुस्लिम नेता हैं, दो तो इनके दामाद हैं। अरे आप लोग अपने समाज का, आपको आतंकवादी कहा जा रहा है, आपको कटवा कहा जा रहा है, आपको लांडिया कहा जा रहा है, वो भी संसद में। और मोदी जी के दो चहेते हंस रहे हैं। हर्षवर्धन जी को तो दिल्ली की जनता ने धूल चटा दी थी, अब लोकसभा में भी चटाएंगे। और प्रसाद जी, आपका तो इतिहास रहा है,
आपका इतिहास कितना गंदा और निघोना है, बिहार की जनता आपको उसका अवश्य सबक सिखाएगी। मैं जो बीजेपी में मुस्लिम्स हैं उनको आह्वान करता हूँ, अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने समाज के लिए, अपने अल्लाह ताला के लिए बीजेपी छोड़ के बाहर आओ। आप भले समर्थन न करो विरोधियों का, मगर अपना एक अस्तित्व बनाओ। और ये बीजेपी के तलवे चाटने से, बीजेपी के घर दामाद बनने से छुटकारा पाओ। ये एक दूसरी गुलामी है। मैं यही कहूँगा, हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। जो लड़ाई गलियों में थी वो संसद तक पहुंच गई है। इसको रोक लगानी चाहिए, और रोक लगाने का एक ही तरीका है, 2024 में बीजेपी का बंटा गोल करना चाहिए।